Adam. हेलो फ्रेंड्स, मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 2600 बीसी में एक राजा होता है। उसका नाम एक्ट्रॉन है। वह कंदाक राज्य का राजा है। वह काली शक्तियों को पाकर अमर बनना चाहता था, जिससे ना कोई उसे मार सके और ना ही कोई उसे हरा पाए। ऐसा करने के लिए वह एक ताज बनाना चाहता था, जो सिर्फ एट्रियम धातु से ही बनता है, और यह एट्रियम धातु सिर्फ कंदाक में ही पाया जाता है। इस धातु को पाने के लिए वह अपने राज्य के लोगों को ही गुलाम बना लेता है और उन सबसे खुदाई का काम करवाता है, और वह राजा दिन प्रतिदिन बहुत क्रूर बनता जा रहा था। अब एक दिन एक मजदूर को एक धातु का टुकड़ा मिलता है, लेकिन वह उसे छुपाने लगता है। तभी पास वाले उसके साथी यह देख लेते हैं। वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम होरुत होता है। वह कहता है कि अगर हम यह धातु राजा को दे देंगे तो हमें किसी को भी गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। अब वह मजदूर उस धातु को एक गार्ड को दे देता है और कहता है कि इसके बदले कुछ इनाम दीजिए। तभी वह गार्ड उस मजदूर को जान से मार देता है। अब वह गार्ड उस लड़के को भी पकड़ कर ले जाता है। राजा उस धातु से वह ताज बना लेता है और वह उस लड़के को भी मारने का आदेश दे देता है, लेकिन वह लड़का वहां से भाग जाता है और कुछ जादूगरों से मिलता है। ऐसे ही साफ दिल और ईमानदार लोगों को जादूगर पसंद किया करते थे। अब वह होरुत को शक्तियां देता। अब वह लड़का बनकर आता है उस राजा की मौत का पैगाम, और वह राजा एक्ट्रॉन के पूरे राज्य को ही नष्ट कर देता है और हर जगह विनाश कर वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अब ब्लैक एडम कंदाक में 5000 साल तक गहरी नींद में सोया हुआ था। अब कहानी प्रेजेंट समय में आती है। हमें एक कार में 3 लोग दिखाए जाते हैं, इस्माइल, करीन और समीर, और साथ ही एक बच्चा भी दिखाया जाता है। ये लोग कंदाक में बाहर से आकर इलीगल रह रहे थे, और यहाँ कंदाक में इलीगल एट्रियम धातु की माइनिंग भी हो रही थी। अब इस कार में एक लड़की भी होती है, उसका नाम एडी होता है। वह प्राचीन भाषाओं को वह इस काम में माहिर थी। उसके पास उस ताज का एक टुकड़ा होता है जिसको राजा एक्ट्रॉन ने बनाया था। यह ताज का टुकड़ा अपने बाकी टुकड़ों के पास जाते ही चमकने लगता है और ताज प्रकट हो जाता है। अब इस्माइल भी दूर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। तभी वहां पर एक गैंग के लोग आ जाते हैं और उन सबको पकड़ लेते हैं और वह ताज भी ले लेते। दरअसल वो इस्माइल भी उन लोगों से ही मिला हो। तभी एडी एक चट्टान पर लिखा हुआ कुछ पढ़ती है। वह जैसे ही सेजेम बोलती है तो वहां पर ब्लैक एडम जाग जाता है और अब वह उन सब लोगों को मार देता है। वह गुफा से बाहर जाता है तो अब उस पर हवाई हमला होता है, लेकिन उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वह उन लोगों के सामने बहुत ही शक्तिशाली था। उस पर किसी भी चीज का असर नहीं हो रहा। तभी वे लोग ब्लैक एडम पर एट्रियम धातु से बनी एक मिसाइल छोड़ते हैं, जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाता है। यहाँ हमें उसकी कमजोरी का भी पता चलता है। तभी एडी उस ताज को और ब्लैक एडम को अपने साथ घर ले जाती है। अब जैसे ही ब्लैक एडम को होश आता है तो वह वहां पर एडी के बेटे से मिलता है। अब वह लड़का ब्लैक एडम से कहता है कि आप 5000 साल से इस गुफा में बंद थे। अब हमारा शहर गुलामी में जी रहा है। वह गैंग के लोग हमें जीने नहीं दे रहे। ऐसे में आप हमारे लिए मसीहा बनकर आए हो। अब आप ही हम लोगों को उन गैंग से बचाओगे। लेकिन ब्लैक एडम कहता है कि अब मुझे इस शहर और यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं है। अब वह घर के बाहर आ जाता है और शहर को देखने लगता है। अब हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो ऐसे सुपर हीरो पर नजर रखती है, और वह जस्टिस सोसाइटी के एक मेंबर हॉकमैन से कहती है कि ब्लैक एडम वापस आ गया। अगर उसे रोका नहीं गया तो वह पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। अब हॉकमैन ब्लैक एडम को रोकने के लिए एक टीम बनाता है, जिसमें और भी सुपर हीरोज होते हैं। वे सब ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। अब दूसरी तरफ उस गैंग के लोग एडी के घर पर उस ताज को लेने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर ब्लैक एडम आ जाता है और उन लोगों को मार देता है।
तभी वहां पर हॉकमैन भी अपने साथियों के साथ आ जाता है और वह ब्लैक एडम से लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन ब्लैक एडम उन सब पर भारी पड़ रहा था। हॉकमैन और उनके साथियों की ताकत का ब्लैक एडम पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। अब ब्लैक एडम सबको हराकर वहां से चला जाता है। अब हॉकमैन और जस्टिस सोसाइटी के लोग एडी को बोलते हैं कि तुम ब्लैक एडम को पकड़ने में हमारी मदद करो। इस पर एडी उनको मना कर देती है और कहती है कि तुम लोग तब कहाँ थे जब वो गैंग के लोग हमें मार रहे थे। ब्लैक एडम ने हमें बचाया है। अब जस्टिस सोसाइटी के लोग तुम जिसके बारे में कह रही हो कि वह हमारी रक्षा करेगा, इसी ने 5000 साल पहले इस शहर को नष्ट कर दिया था। यह बहुत ही खतरनाक। अब एडी उनकी बातों को मान जाती है और इन लोगों को ब्लैक एडम से मिलवाने के लिए लेकर जाती है ताकि वे लोग आपस में बैठकर बात करें और मामला सुलझा ले। अब दूसरी तरफ इस्माइल, जो एडी का साथी था, वह घर में घुस जाता है ताकि वह उस ताज को ढूंढ सके, लेकिन उसको वह ताज नहीं मिलता है। अब वह एडी के बेटे को अपने साथ ले जाता है। एडी का बेटा बड़ी चालाकी से एडी को फोन कर देता है और सारी बात बता देता है। अब एडी जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक एडम से कहती है कि मेरी मदद करो। अब ये दोनों राजी हो जाते हैं। अब इनको पता लगता है कि इस्माइल ने एडी के बेटे को रेगिस्तान में कहीं खुफिया जगह पर छुपा रखा है। अब वह उस जगह पर जाते हैं। तब इस्माइल एडी के बेटे पर गन पॉइंट कर रखा होता है और वह कहता है कि शहर में इलीगल माइनिंग कर रही है, मैं उसी का लीडर हूँ। अब इस्माइल एडी से कहता है कि अगर अपने बेटे को बचाना चाहती हो तो मुझे यह ताज दे दो। अब एडी घबरा जाती है और इस्माइल को ताज दे देती है, लेकिन फिर भी इस्माइल उस बच्चे पर गोली चला देता है। अब ब्लैक एडम बहुत तेजी से आता है और गोली अपने ऊपर ले लेता है और बच्चे को बचा लेता है और अपनी लाइटिंग पावर से इस्माइल को खत्म कर देता है। अब ब्लैक एडम हॉकमैन को बताता है कि 5000 साल पहले वो लड़का जिसने उस जालिम राजा के खिलाफ आवाज उठाई थी, वह मैं नहीं था, वह मेरा बेटा था। जब वो जालिम राजा उसको मारने वाला होता है तो वह वहां से भाग गया और यह देखकर राजा बहुत गुस्सा हो गया था। उसने हमारे पूरे परिवार को बंदी बना लिया और हमें बहुत मारा पीटा था, जिसकी वजह से मेरी पत्नी उसी समय मर गई और मैं भी मरने ही वाला था। तभी मेरा बेटा वापस आ गया। उसके पास बहुत सारी शक्तियां थी। अब उसने सारी शक्तियां मुझे दे दी। अब हम दोनों बात कर ही रहे थे, तभी राजा के लोगों ने हम पर हमला कर दिया, जिसमें मेरे बेटे की मौत हो। लेकिन मेरे पास शक्तियां होने की वजह से मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। मैंने राजा और उसके सभी लोगों को, लेकिन मुझसे ये शक्तियां कंट्रोल नहीं हो पाई और कुछ ही समय में पूरा शहर बर्बाद हो गया। इससे वह देवता जिन्होंने मेरे बेटे को शक्तियां दी थी, वो बहुत नाराज हो। उन्होंने कहा कि तुमने शक्तियों का मिसयूज किया है और उन्होंने मुझे एक कैद में बंद कर दिया और मैं 5000 साल तक वहीं। जब एडी ने सेजेम नाम लिया तो मैं उस कैद से आजाद हो गया और मुझे अभी भी उस घटना का अफसोस है जो मेरे हाथों से हुआ था। और अब मैं वापस आया तो मैं नहीं चाहता कि फिर से ऐसा कुछ हो। इसलिए वह हॉकमैन से कहता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। अब ब्लैक एडम सेजेम बोलता है और नॉर्मल इंसान बन जाता है और वह हॉकमैन से कहता है कि कुछ ऐसा करो जिससे मैं वापस यह शब्द नहीं बोल सकूं। अब जस्टिस सोसाइटी के लोग ब्लैक एडम को समुद्र में ले जाते और उसके मुंह में ऐसा डिवाइस लगाते हैं जिससे वह बोल ही ना सके, और एक छोटी सी जेल होती है जिसमें उसको बंद कर देते हैं। अब हमें इस्माइल को दिखाया जाता है जो कि मर गया था और हेल में था। वह जानता था कि यदि मेरे हाथ में ताज होगा और उस समय कोई मुझे मार देगा तो मैं हेल में डीमन से मिलूंगा। यह सब उसने प्लान के मुताबिक ही किया था। अब वह हेल के डीमन से मिलता है। अब हेल के डीमन उसको बहुत सारी शक्तियां दे देते हैं, जिसकी वजह से वह सबाक बन जाता है और इस दुनिया में आ जाता है और सारी तरफ तबाही मचाने लगता है। अब जस्टिस सोसाइटी को इसके बारे में पता लगता है तो वे लोग इसको रोकने के लिए आते हैं और यहाँ पर बहुत देर तक लड़ाई चलती रहती है। सबाक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था
जस्टिस सोसाइटी वाले उसका कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनके एक मेंबर जिसका नाम डॉक्टर फैट है, वह उसको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वे लोग समझ जाते हैं कि हम इसको नहीं रोक सकते, हमें ब्लैक एडम को जगाना होगा, वो ही इसको रोक सकता है। अब डॉक्टर फैट टेलीपैथी की मदद से ब्लैक एडम को जगाने की कोशिश करते हैं और वहीं से उसको आज़ाद करने के लिए उसकी मदद करते हैं। तभी ब्लैक एडम जाग जाता है और वहाँ के गार्ड्स को मारकर बाहर आ जाता है और शज़ैम बोलता है, जिससे उसको वापस से पूरी शक्तियाँ मिल जाती है। इधर जस्टिस सोसाइटी वाले अभी भी सबाक को रोकने के लिए उससे लड़ाई कर रहे थे। तभी सबाक डॉक्टर फैट को मार देता। अब हॉकमैन भी पूरी ताकत से सबाक से लड़ता है, लेकिन वह उसको नहीं रोक पाता। तभी वहां पर ब्लैक एडम आ जाता है। अब इन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है, दोनों ही एक दूसरे को लेकिन कई बार ब्लैक एडम सबाक पर भारी पड़ रहा था। अब कुछ देर बाद ब्लैक एडम सबाक के सर को फाड़ देता है और 2 टुकड़े कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब वहाँ पर सब कुछ ठीक होने लगता है, नॉर्मल होने लगता। अब शहर के लोग ब्लैक एडम को अपना मसीहा मानने लगते हैं। अब हम उसी लेडी को देखते हैं जिसने हॉकमैन से ब्लैक एडम के बारे में बात की थी। अब वह ब्लैक एडम से कहती है कि तुम्हें जो भी करना है इसी शहर में करो, इस शहर से बाहर मत निकल। इस पर ब्लैक एडम कहता है कि मुझ पर कोई भी हुक्म नहीं चला सकता, मेरी जो मर्जी होगी मैं वही करूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस पर वह लेडी कहती है कि हाँ, शायद इस दुनिया पर रहने वाला तुम्हें कोई भी नहीं रोक, लेकिन मैं एक ऐसे शख्स को जानती हूँ जो इस दुनिया से नहीं है। तभी ब्लैक एडम गुस्सा हो जाता है और वह उस स्किन को ही तोड़ देता है जिससे वो लेडी बात कर रही थी। तभी वहाँ पर सब कुछ धुआं हो और उस धुएं से बाहर आता है सुपरमैन। और सुपरमैन ब्लैक एडम से कहता है कि शायद हमें बैठकर बात करनी पड़े, और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।